मदद और सम्मान किया जा रहा है। आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाए, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाए। सरकार के तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके चलते गांव में यह स्थिति सामने आया है। नीतीश कुमार के द्वारा 15 साल से कैमूर जिला इस विकास से अनभिज्ञ है। ऐसा क्यों है नीतीश जी कि आपके सुशासन की सड़क बिहार के ही कई जिलों और गांवों का रास्ता भूल गई है? ऐसा क्यों है कि 15 साल से सत्ता में होने के बावजूद आप बिहार की जनता को बाढ़ के दंश से बचाने का इंतजाम नहीं कर पाए हैं? बाढ़ के कारण बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर दूसरे जगह पलायन होने पर मजबूर हुए हैं। वो वन विभाग के जंगलों में जाकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि गोपालगंज से बेतिया तक जनता को इस बात का भरोसा है कि बाढ़ का पानी उनके सामान, उनके घरों को हर साल की तरह इस बार भी ले जाएगा, लेकिन इस बात का विश्वास नहीं है कि आपके सरकारी इंतजाम उन्हें बचा लेंगे। हर साल जब भी बाढ़ आती है यहाँ पे 2-3 मौत होती रहती है। अफसोसजनक कहिए, जनता का दुर्भाग्य कहिए, या फिर प्रकृति की विनाश लीला का नाम देकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। करना आपको ही है। और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। वो एक्शन लेते हैं, बचाव के कदम उठाते हैं, लेकिन जो कदम पहले ही उठाने चाहिए वो अंजाम तक नहीं पहुंचते। और इसीलिए हिंदुस्तान हर साल बाढ़ में रोते बिहार की ऐसी तस्वीरें देखता है। आप लोगों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं। आज हम बिहार में बाढ़ की समस्या का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि चूक कहां होती है, जिसकी वजह से हर बार बाढ़ मुंह पसारे खड़ी हो जाती है। बिहार की बाढ़ को समझने के लिए पहले चलिए नेपाल। तस्वीरें नेपाल के सिंधु पाल नक चौक की है, जहां भारी बारिश के बाद नदी सैलाब की शक्ल ले चुकी है। भागा 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 आइयो आइयो भागा 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 बचाओ भागा 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 काठमांडू से सटे सिंधु पालक जिले में मेलमची और हेलंबू नदी में बारिश के बाद इतनी भयानक बाढ़ आई कि सैकड़ों घर नदी में बह गए। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। पहली बारिश के बाद ही नेपाल में ये तबाही हुई है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। नेपाल में बागमती, कोसी, गंडक जैसी नदियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ये बात बिहार के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि बिहार में बाढ़ का तांडव नेपाल से आने वाला पानी ही मचाता है। नेपाल पहाड़ी देश है, जैसे ही यहाँ भारी बारिश होती है वहाँ की नदियों का पानी बिहार आने लगता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये कि अभी तो नेपाल के पानी ने बिहार में कोहराम मचाना शुरू भी नहीं किया है। फिर भी बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ के कहर की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं, जहां नदी का पानी गांव में घुसकर उसे लीलने पर आमादा दिखाई दे रहा है। गांव में रहने वाले शख्स ने अपनी छत पर खड़े होकर देश को ये बताने की कोशिश की है कि जब जब बाढ़ आती है वहां हालात कितने खराब हो जाते हैं।
बाढ़ के चपेट में आने से ये जो कच्चा घर है यह खराब स्थिति में आ गया है। इसके अलावा बहुत सारी झोपड़ियाँ और घर भी इसके कारण दह गए हैं। और जो देख रहे हैं यह बहुत बड़ा लकड़ी दह कर जा रहा है। कितना तेज़ रफ्तार से यह बाढ़ चल रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मानसून की पहली बारिश के बाद ही वाल्मीकि नगर बैराज के गेट खोले गए तो नदियां उफान पर आ गईं। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और तमाम तैयारियां, दावे और इंतजाम पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ बगहा ही क्यों, बिहार के कैमूर जिले का हाल देख लीजिए। ये बिहार के कैमूर जिले का अस्पताल है जो पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल के बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ बारिश का गंदा पानी है। नर्स और डॉक्टर इसी पानी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं और मरीजों की दुर्गति देखिए। पानी में किसी तरह एक एक कदम रखकर गोद में मरीज को लादकर अस्पताल के भीतर ला रहे हैं। ये अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है जहां खुद ही इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि मरीज किसी और बीमारी का इलाज कराने अस्पताल आए और बारिश के गंदे पानी का संक्रमण अपने साथ ले जाए। बस इसी में ही हम लोग काम कर रहे हैं। बारिश पानी में इसमें तो जानवर और कीटाणु भी आने की संभावना है। क्या कर सकते हैं, करना तो है ना काम। देख तो रहे हैं कि क्या स्थिति है, नदी बह रहा है और क्या है, यही स्थिति है। या हॉस्पिटल का तो बाहर में अब संतोष है ना? क्या रो रहे हैं? हम एक्सरे हो जाएगा तो पता चलेगा कहाँ पर है नहीं है, तो किया जाएगा। देख रहे हैं ना सुशासन बाबू। सुशासन की परिभाषा में तो अस्पताल के अंदर और बाहर ऐसी तस्वीरें नहीं आती होंगी, फिर आप अपने राज्य में ऐसा क्यों होने देते हैं? कैमूर जिले में अस्पताल ही नहीं, बाजार भी अपने हाल पर रो रहे हैं। ये कैमूर जिले का रामगढ़ इलाका है। हर तरफ घुटने भर पानी जमा हुआ है और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बारिश का पानी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में नाले का गंदा पानी मिलकर पूरे इलाके में बह रहा है। यहाँ हर साल दुकानदार बारिश के बाद नाले का गंदा पानी दुकान से बाहर निकालने के लिए मजबूर होते हैं। तो कब घुसा पानी आता है दुकान में? अरे रात वाला बारिश में हमेशा पानी घुस जाता है। जब भी बारिश स्टार्ट होता है हम लोगों के दुकान में पानी घुस जाता है। तो कौन पानी आता है आपका? मतलब बारिश का पानी आता है? नाली का पानी आता है। नाली का वो पानी ओवरफ्लो होकर आता है? हाँ, ओवरफ्लो होकर नाली का पानी हम लोग के दुकान में आता है। नाली जाम है। कैमूर जिले के रामगढ़ में रहने वाले ये व्यापारी अपने सीएम से पूछ रहे हैं कि आखिर उनके विकास की गाड़ी उनके इलाके में 15 सालों से क्यों नहीं पहुंच पाई है। नीतीश कुमार के द्वारा 15 साल से कैमूर जिला इस विकास से अनभिज्ञ है। यहाँ नीतीश कुमार का कोई विकास ही नहीं हो रहा है। इस वजह से रामगढ़ मार्केट कॉम्प्लेक्स के दोनों तरफ नाली का निर्माण आदरणीय जगदानंद सिंह जी के द्वारा किया गया था, जो 15 साल नीतीश कुमार की हुकूमत में कभी आज तक सफाई तक नहीं हुआ। इस वजह से ये पानी देख लीजिए आप पूरा भरा हुआ है और ये बारिश की पहली बारिश का पानी है। ये नहीं है कि ये अभी बरसात का पूरा बाकी है और पूरा पानी हम लोग के दुकान में जा रहा है। कितनी की क्षति हो रही है ये हम लोग जानते हैं, एक व्यापारी ही महसूस कर सकता है। इस नुकसान का दर्द तो सरकार को भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि इनके हित की जिम्मेदारी आप पर ही तो है। ऐसा वही में रोल है। देखिए बेडरूम। और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार की जमीन का करीब 73% हिस्सा बाढ़ की चपेट में होता है। पूरे देश में बाढ़ से जितना नुकसान होता है उसमें बिहार की हिस्सेदारी 30 से 40% की है। 1953 से लेकर 2019 तक यानी 66 सालों में बाढ़ से 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 24 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई, यानी 770 करोड़ का नुकसान हुआ। 66 सालों में बाढ़ के बीच 14 लाख घर तबाह हो गए, 1400 लोगों की जान चली गई, कुल 2640 करोड़ का नुकसान हो गया।
लेकिन आज भी बिहार बाढ़ की उसी विभीषिका में फंसा हुआ है, जैसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाशा ही नहीं गया। ये बिहार के गोपालगंज के सदर अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। अस्पताल के बाहर पानी भरा हुआ है और जो शख्स साइकिल पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, वो 26 किलोमीटर दूर से बारिश में साइकिल चलाकर आया है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। पत्नी के पैर में फ्रैक्चर था, वो चल नहीं सकती थी। गोपालगंज में बारिश के बाद हर तरफ पानी की हुकूमत है। प्रशासन निचले इलाकों में मौजूद लोगों को नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद ऊंचे इलाकों में जाने की अपील कर रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी आप लोगों को सजग और सावधान किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं, माल मवेशी और परिवार के साथ सुरक्षित आप लोग हो जाएं। आप लोगों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी लोग ऊंचे स्थलों पर आ जाएं। गंडक नदी का उफान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रात से पहले इलाके को खाली करने के लिए कहा गया है। देखिए बेडरूम, बिहार में बेतिया के मझौलिया थाने का हाल देख लीजिए। 48 घंटे की बारिश में थाना तालाब बन गया है। यह पुलिस कर्मियों का आवास है, जहां कमरे के भीतर भी 1 फीट पानी भरा हुआ है। इसी पानी के बीच पुलिस अपना काम कर रही है। एक ऐसा गांव जहां बाढ़ के दिनों में लोग पेड़ों पर रहने के लिए मजबूर हैं। बेतिया, गोपालगंज और कैमूर जिले में जो हो रहा है, उसकी आहट भागलपुर में भी है। और भागलपुर जिले में बगडेर गांव के लोगों ने बाढ़ से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। गांव वालों ने घर का जरूरी सामान समेटकर पेड़ पर मचान बनाकर रखना शुरू कर दिया है और उसी मचान पर रहने की तैयारी कर चुके हैं। मुश्किल ये है कि गांव से आएंगे तो उनका अनाज चोरी हो जाएगा, इसलिए बाढ़ के पानी के बीच भी ये जमीन छोड़कर नहीं जाती। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार पानी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए ऐसा इंतजाम करती ही नहीं कि हर साल आने वाली मुसीबत को रोका जा सके। वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है कि ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है सरकार को। क्या वाकई बिहार सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए? इसका जवाब सीएजी की एक रिपोर्ट से मिलता है। साल 2017 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार और अन्य राज्यों में खराब बाढ़ प्रबंधन के लिए संस्थागत विफलता को जिम्मेदार ठहराया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत परियोजना को पूरा करने में देर हुई। RMABA प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत देर हुई, जो उत्तर बिहार की बाढ़ समस्या का समाधान था। बिहार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार नहीं किया। हम लोग गांव के हर एक जगह बाढ़ का पानी फैल चुका है। ये रिपोर्ट जरूर 2017 में तैयार हुई थी, लेकिन 4 साल बाद बिहार के हालात नहीं बदले हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि 9 गुना पानी अचानक आया है, तो हालात तो बिगड़ेंगे। 4.25 लाख 4.5 लाख क्यूसेक पानी 15-17 जून के आसपास पिछले 4-5 साल में 50,000 क्यूसेक पानी ही रहता है। वहाँ 8 गुना 9 गुना पानी है, तो स्वाभाविक है जब इतना बारिश और पानी हो तो समस्या, खतरा तो रही है, वो खतरा जरूर है। एक तरफ नेपाल के बांध से छोड़ा गया पानी और बारिश का पानी बिहार की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में पहले ही 18 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, यानी दोहरी मुसीबत है। बिहार के कई जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। चुनौती आने वाले मुश्किल वक्त में जान को सुरक्षित रखने की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।